गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व दिनांक 15 जुलाई 1997। शाम का सत्संग। देखो बच्चे, सतयुग त्रेता द्वापर अपने अपने युग का नाम जब ऋषि मुनि सिद्ध करेंगे तो उस युग में वो काम आएगा, और वो उसी समय तक काम आता है जब तक वो रहते हैं और उनके प्रेमी जो उनसे नाम लेते हैं उस समय के लिए ठीक। फिर बाद में आप कहोगे मेरे आगे खानदान में औलाद में चलेगा, वो नहीं होगा। सतयुग का नाम सतयुग, त्रेता का नाम त्रेता, द्वापर का नाम द्वापर में। अब वो तीनों युगों के नाम कलयुग में नहीं, उसी युग में जब वो युग आ जाएगा तब वो फिर से लोगों को सिद्ध करना होगा, वैसे कोई लाभ नहीं। कलयुग में सुलभ सहज नाम सिद्ध हो जाता है, तो जो कलयुग का है सहज उस नाम को सिद्ध करो और जीवात्माओं को पार करो। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर वो ना वरना, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान की करना, जिन्होंने मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना,
बड़ा वैरी ये मन घटो में, इसी काजी ना कठना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट साप को सुनना, मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सोर्त को गंगना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, और बच्चियों, आज हमने इस भवसागर रूपी नदी से पार उतरने के लिए कोई साथी नहीं बनाया, और पार जाने के लिए कोई नौका भी नहीं है, जहाज भी नहीं है जो पार जाए। ये तो भाव, इन्हें संशय का, शंका का, इसको कहते हैं भाव सागर। जन्म मरण का, इससे पार कहते हैं कोई साथी जब तक नहीं मिलेगा तब तक सही बात तो ये कैसे पार उतरोगे। पार उतरने वाले का साथ करना ही होगा। वो यदि मिल जाएगा तो सहज में ये दोनों आंखों के बीचों भी ये जीवात्मा मध्य में बैठी है तो भवसागर पार उतर दे। फिर उधर कोई शंका, कोई संदेह किसी भी प्रकार का नहीं है। साथी चाहिए। आपने साथी की किताबें सुनी, पढ़ी, लेकिन साथी की तलाश का ध्यान नहीं। कोई मददगार मिलना चाहिए। इतने बड़े संकट को जो असहन लिए जन्म मरण की पीड़ा, 4 खानों में 84 योनियों में रोज हो, मरण भी हो और जन्म भी हो, ये असहनीय जीव के लिए पीड़ा है। अब की फेरा पड़ गया मनुष्य मंदिर का और दरवाजे पर तुम्हारी के बैठे हो और जीवात्मा को पार नहीं उतार सकते। फिर कब सोचोगे, कब आपका विचार होगा। कोई इधर पश्चिम में तो पार उतरना नहीं, न पूरब में। वो तो पार उतरने के लिए ये इधर दरवाजा है, दोनों आंखों के मध्य में और सामने सीधा। तो कोई मतलब मिला होता तो आज आपका काम हो गया। अब अंधेरे में भटका खा रहे हो।
एक सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। पाप कर्म की बेड़ी लोहे की और पुण्य कर्म की बेड़ी सोने की, लेकिन बंधे तो आप दोनों से हो। पीछे आपको बांध दिया जाए रेशम की डोरी से और कह लो तुम कुछ काम करो, तो कह लगे भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में नहीं। बेड़ी दोनों समान है, लेकिन दूसरे के लिए सोना ये लोहा। और कर्म की बेड़ी बेड़ी हथकड़ी हथकड़ी है, जीव नहीं इससे छूट सकता। चाहे जितनी तुम किताबें पढ़ो, पढ़ते ही रह जाओ, सत्व शरबत बना के पी लो, लेकिन पार नहीं उतर सकते। पार तो साथी मिलेगा जगा हुआ, जो पार आता जाता है, जिस जहाज पर जिस नौका पर चढ़ के जा रहा वो मिलना चाहिए। वो हमको चढ़ा लेगा और वो पतवार है मल्लाह, कहेगा बैठ जाओ, इस पर बैठो, इस पर, और कहेगा चलो हम ले चल रहे हैं, तो पार उतर। नाम जहाज चढ़ाए कर दीना पार उतार। नाम के जहाज पर चढ़ा करके जीवों को पार उतार दिया, लेकिन वो चढ़ा हुआ तो चाहिए जो चढ़ के आता जाता है। अब वो नहीं मिलेगा बच्चा तो आप कैसे समझ पाए? यहाँ मतलब है कि कितने भटका खा रहे हो रोज, किस किस तरह से तुमको गुमराह की बेड़ी घर में बाहर। मेरे बच्चियों, तुमको एक सलाह देता हूं, जब घर में बाहर से कभी पति आए और आपसे बिगड़े, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा नहीं वैसा नहीं वो, तो बच्चियों तुम क्या करना, हमारी सीख मान लो, उसका कोई जवाब मत देना, तो बक 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 करता हुआ बाहर चला जाए, और बाहर जाएगा तो उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा, क्रोध ठंडा हो जाएगा। और हे पुरुषों, तुम मेरी सीख मान लो कि जब घर में किसी कामकाज से देवी परेशान हो रही हो और नाराज हो जाए, तो तुम कुछ मत बोलना, चाहे जितनी भी तुम क्या घूम घाम के बाहर निकल जाओ, तो जो कुछ भी उसे कहना होगा क्या सुन करके तुम। अगर तुमने जवाब दे दिया, ये हमारी सीख मान लो, जब इस तरह से करोगे तो क्या होगा, जहां सुमत तहां संपत लाना। और जवाब दे दिया बस, और कुमत तहां विपत मिटाना। कैसा कैसा घर में संघर्ष होता है हमको सब मालूम है। हम ऐसा हाथ रखते हैं ना तो अपने को पता चल जाता है, बड़ा संघर्ष, कोई घर ऐसा नहीं। अब ये बताओ कि बाल बच्चे, घर में रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, ये वो इसीलिए ये सब बनाए थे कि इनसे कुछ आराम मिलेगा। जितना दुश्मन से डर नहीं, उतना घर में डर है। आफत मची हुई है, तुम घर ही में लुट रहे हो तो क्या बात, बाहर की क्या बात करते हो, घर ही में लूटे जा रहे हो। एक क्षण को भी चैन बन, बाहर जो हो रहा है वो आप जानते हो। इसलिए चुप, 100 मर्जों की एक दवा, चुप, चुप्पी साथ जाओ, बस सब ठीक हो जाएगा। और जरा भी तुमने बोल दिया तो कहेगी देवी कि अभी फांसी लगा दो, और तुमको अभी सबको जेल भेजूंगा। और तुम सचमुच अगर कहीं फांसी लगा ली तो जेल ही जाओगे आप। कुछ नहीं, चुप्पी साथ जाओ। ऐसा करते करते साल 2 साल में एकदम विवेक पैदा हो जाएगा, क्योंकि अनुभव होगा कि हम बड़े आराम से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, मेल जोलते रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कमी नहीं। तब विवेक होगा, और विवेक में अगर कहीं महात्मा मिल जाए तो दोनों का काम हो जाएगा। आज मैं आपको गोस्वामी जी महाराज, जिनकी रामायण आप पढ़ते हो, उनकी कुछ बात सुनाना चाहता हूं।
वैसे तो सुनाना तो 2 दिन बाद चाहिए, क्योंकि अभी आए क्या है, ये जो देख रहे हो कुछ नहीं, अभी लोग आने वाले हैं। इन सड़कों पर ट्रैक्टरों की और इनकी टालियों की जो भरमार होगी तो तुम्हारा भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हो, तो मैं कुछ उनकी बात को सुना दूं। बहुत चित्त लगाकर, कान लगाकर, आंखें इधर, कान इधर, बुद्धि इधर और चित्त इधर उधर नहीं, बहुत ध्यान से सुनना अच्छी तरह। बोलो। तुलसी कहत बताई अपनी उत्पत्ति मत लिखी। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अपने गांव में जहां पर ये पैदा हुए थे कि भाई मैं अपनी अगर सबको उत्पत्ति बता दूं तो लोगों की संख्या चली जाएगी, नहीं तो लोगों में तरह तरह की शंका रहेगी और मेरी बुद्धि, मेरा मत वो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। तो जब तक ये खुद अपनी बात नहीं कहेंगे तब तक आप इनके बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो बहुत प्यार से लोगों को बैठाल करके समझा रहे हैं। बोलो। सो दे सतसंग तिलार जग जब से तन में से। कहते हैं कि भाई मुझे ये पता कब चला अपनी उत्पत्ति का और जिस तरह से ये शरीर पैदा हुआ, ये कहां से मालूम हुआ कि सत्संग, महापुरुषों का संग मिला, उससे मालूम हुआ कि ये शरीर किस तरह से बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो वो अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा ना समझ ले कि वो ऐसे ही कुछ जान गए थे। बोलो। अब अपनी विधि का विशेखा तुलसी कीच नीच करे। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं अपनी बात कहता हूं, मैं बहुत नीच, कीचड़ में सना हुआ, अधम, अज्ञानी, वो अपनी बात कह रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। मैं ये, हाँ बोलो। मैं अति अधम अचेतय बूझा शांत चरण कछु मोहि न। कहता है कि मैं अचेत था, अबूझ, कि मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं आता। यह जरूर था कि संत चरण, इतना जरूर था कि संतों के चरणों में लगा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सेवा करता रहूं। मैं अधम हूं, अज्ञान हूं, मुझे न बुद्धि है न कोई बल है, लेकिन संत चरण ये मुझे अच्छा लगता, मुझे भाता है। अब वो अपने छोटेपन की बिथा आपको बता रहे। बोलो। मैं तो या जान जाने जित जाई संत चरण संतन की न जाने शरणा। कहते हैं कि मैं जिधर जाता हूं मैं तो अचेत हूं, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ नहीं मालूम। लेकिन संतों की ऐसी दया कृपा हो गई कि उन्होंने हमको चिताया, यहां बैठ जा, जिस काम के लिए तू आया मनुष्य रूपी मंदिर में, तो अपना तो काम कुछ कर ले। हमको क्या मालूम था कि हम कहां जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। न बुद्धि है न बल है, अबूझ और अज्ञानी वो अपने आप को वर्णन कर रहे हैं। बोलो। मैं पौने शांत शरण समनाई शांत दयाल दया के अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि बस मुझे तो यही कि मैं तो संतों की शरण में हो, जो चाहे सुख है, और संत दयाल के सिंध वो जो चाहेंगे सुख कर देंगे। मुझे उन पर यकीन, भरोसा, विश्वास है, लेकिन मैं कुछ नहीं,
अधम हूं, नीच हुआ जान, मुझे पूछना पाछना कुछ नहीं आता, करना धरना कुछ नहीं आता। वो अपनी सब प्रकार की हीन विधि वो सब वर्णन कर रहे हैं। बोलो। तुलसी मत बुद्धि नाही विवेका, संत चरण चित बांधी गोस्वामी जी टेका। महाराज कहते हैं कि भाई मुझको तो बुद्धि में विवेक था नहीं, भाई इतना जरूर था कि संतों के चरणों की टेक विश्वास आज कर लिया, ये इनको नहीं छोड़ना है। जब उनको मिल गए तो इनको नहीं छोड़ना है, बस चरणों में पड़ा रहना है, छोड़ेंगे। कहते हैं हमें तो बुद्धि थी नहीं, ना हमको जान सकते थे, न कर सकते थे, लेकिन उनकी कृपा और दया इतना भरोसा जरूर, और छोड़ नहीं सकते, पकड़े रहेंगे। बोलो। मैं अब अपनी आदि बताओ, अपनी बिठाई आदि गति अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई मैं हुआ कैसे, जरा सा मैं आपको उसकी याद बता दूं, और अपनी बिठा जब रोऊंगा तभी आपकी समझ में आएगा, नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं समझता। रामायण कितना भी पढ़ो आपकी समझ में आ ही नहीं सकता। रामायण तो महापुरुष ने लिखी है, कोई विद्वान ने तो लिखी नहीं है कि किसी भौतिक बुद्धि ने लिखी, वो तो आध्यात्मिक परा विज्ञान। तो आप उसको क्या समझेंगे? तो कहते हैं कि मैं अपनी आदि उत्पत्ति बताता हूं। बोलो। जग व्यवहार जगत जगराई, तन उपजा विधि कहो अब बुझा। गोस्वामी महाराज कहते हैं जैसे लोग पैदा होते हैं बच्चे बच्ची, जगत के व्यवहार से शादी विवाह हुआ, ये पति पत्नी आए, फिर उसके बाद में बच्चे बच्चियां पैदा हुई, तो कहते हैं जो जगत का व्यवहार है उसी रास्ते से, ऐसा नहीं कि बस सीधा टपक पड़ा। वो कहते हैं कि उसी रास्ते से, जगत के व्यवहार से, उसी रास्ते से, सीधा ऊपर से जमीन से नहीं निकल आया। बोलो। राजापुर जमुना के तीरा, जहाँ तुलसी का भया शरीर। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि कानपुर के पास बांदा जिला, राजापुर जमुना जी के बिल्कुल